यूपी में भी वोट चोरी की आशंका है। हाँ, यूपी में जो भी अभी तक चुनाव हुए, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, इससे पहले एमएलए का चुनाव हुआ, अभी एमएलए का 2022 में हुआ, उसमें भी इन्होंने चोरी करी थी। इन्हें सबूत भी दिए, चुनाव आयोग को सबूत भी दिए, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 22 में जिन लोग कोई काम तो करते नहीं, न देश के लिए न उत्तर प्रदेश के लिए, इन्होंने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। जितने भी वादे किए थे, कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। तो ये तो देखिए, केवल जनता के प्रति छलावा करते हैं और झूठ बोलते हैं। तो ये नाम बदला है, तो हम तो कहेंगे जी अपना नाम और बदल लें। गुजराती लोग अपना नाम चाहते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। तो लड़ाने का जब काम करते हैं ना, तो सौहार्दपूर्ण समाज को नहीं रहना देना चाहते। पीडीए को लेकर लगातार अलग अलग परिभाषाएं आती है। कोई परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताता है, कोई कुछ बताता है। कभी कभी अखिलेश यादव आधी आबादी बता देते हैं, कभी कहते हैं कि महिलाओं को हिस्सेदारी देंगे। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है जानना चाहते हैं, क्योंकि यही पीडीए है जिसने आपको देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। तो इसी से तो घबराहट है भारतीय जनता पार्टी को, पीडीए से तो घबराहट है। और पीडीए का मतलब पिछला, दलित, अल्पसंख्यक और इसके अलावा समाजवादी पार्टी जब से बनी है, तो समाजवादी पार्टी में तो सभी रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी लोहिया से लेकर जयप्रकाश से लेकर के कपिल देव से लेकर के और सभी वर्ग के लोग, और यहाँ तक कि महिलाओं को भी नेताजी ने पहले शुरुआत करी थी, महिलाओं को भी। और महिलाओं के अलावा भी जो सवर्ण जात के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, बहुत पीछे हैं, नेताजी ने 10% उनके लिए भी कोटा रखा था। तो इस तरीके से देखिए, अब इसी से तो पीडीए से तो घबराई हुई है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और इसके साथ साथ अंगड़े भी हैं इसमें। ऐसा नहीं, अंगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, सभी लोग हैं। लेकिन वोट चोरी का इस समय मुद्दा बहुत सरस है, उसको लेकर क्या कहते हैं? वोट चोरी हो रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी भी अब तो पोल खुल गई है। अब तो लोकसभा में नारा ही दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारा चला। यही अब पूरे देश में चलेगा। और अच्छा, ये देखिए, चोरी ही नहीं करी, इन्होंने तो डाका डाला है। ये देखिए, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव, आयोग की भी जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव। तो देखिए, इन्होंने तो हर तरीके से सभी संस्थाओं को अपने कब्जे में करके हर स्तर की बेईमानी करी है। वोट कटवाने से लेकर के, वोट जोड़ने से लेकर के और काउंटिंग से लेकर के हर जगह चोरी की है। तो अब तो जनता फैसला ले लेगी इन चोरों के खिलाफ। अब जनता फैसला ले लेगी, 2027 में भी ले लेगी, और जितने भी हैं अब बिहार में भी ले लेगी, जनता ले लेगी। अब इसी तो लिए घबराहट है। पूजा पाल के निष्कासन पर समाजवादी पार्टी के जो आधी आबादी की आपने बात की, उस पर सवाल खड़े हुए हैं, उसको लेकर कहेंगे, क्योंकि बीजेपी भी आप पर हमला है। देखिए, पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से विधायक थी, तो पहले तो जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, नैतिकता थी, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। अब देख लेना, कौशाम्बी से ही तो है विधायक, समाजवादी पार्टी के रुख 85 थी, साइकिल का चुनाव चिन्ह था। इनको बस हम बताना चाहते हैं, पूजा पाल को, जिस तरीके से डिप्टी मिनिस्टर एमपी भी हारे, एमपी के साथ साथ विधानसभा भी हारे, अब उसी तरीके से अब जो कभी एमएलए नहीं हो पाएंगे। शिवपाल यादव जी, पूजा पाल ने आज एक चिट्ठी वायरल हो रही है, उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मेरी हत्या हो जाएगी। तो फिर तो घर में बैठे चुपचाप,
हाँ? हत्या का डर है। हम लोग जो हत्या वाली राजनीति कभी नहीं करते। मैदान में आइए, जनता के बीच आइए। हम लोग हत्या वाली राजनीति कुछ ही लोग करते हैं। अब मैं जानता हूँ, मैं